आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा किसान आंदोलन वो इस समय दिल्ली में चल रहा है और अगुवाई कर रहे हैं राकेश टिकैत साहब। मानो राकेश टिकैत का जादू वो पूरे भारत के किसानों के सर चढ़कर बोल रहा है। हमारे साथ राकेश टिकैत साहब खुद है, उनसे हम जान लेते हैं। सर, आपका जादू मानो चल गया है पूरे भारत के किसानों के ऊपर? ना किसानों पे का जादू चल रहा है और किसानों की समस्याएं हैं, उसका समाधान के लिए 40 लोग वहाँ पे बैठे हैं जो भारत सरकार से बातचीत करते हैं। तो ये पूरा जो संयुक्त मोर्चा है ये उनका वो है और वो पूर्ण रूप से अगवानी कर रहे हैं किसानों की। किसानों का विश्वास उन पे है, इसलिए 3 महीने से वहाँ बैठे और 2018 से ये आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। सर, एक तरफ किसान है वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, वही दूसरी तरफ केंद्र सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें तो वो भी अड़ी हुई है कि जो हमने कानून लेके आए वो हमारे सही कानून है। तो क्या लगता है कैसे ये गतिरोध समाप्त होगा? ना कानून कहाँ सही है? देखो, कानून सही है गलत है, कानून तो किसान अपने खेत में बता देता है। अगर उनकी फसलें के रेट ठीक हैं तो कानून ठीक है। जब फसलें आधी रेट में बिक रही है, उनकी खरीद नहीं हो रही, भारत सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके कम पे खरीद हो रही, तो कानून खराब है। आने वाले टाइम पे और ज़्यादा स्थिति खराब होगी। सर, किसान आंदोलन चल रहा है, देश के अंदर चल रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी बहुत सारे किसान ऐसे जिनको मालूम नहीं कि वास्तव में कानून है क्या? नहीं लगता कि वो कंफ्यूजन कैसे दूर करोगे आप? और दूर तो हो रहा है, उसके खेत में तो दूर हो रहा है। जब वो फसल बेचने जाता है, अगर उसका कम रेट में बिक रहा है, कम रेट में अगर उसका वो बिक रहा है तो कानून खराब है। ठीक है, तो आप बात करते हो कि देश का किसान है वो पूरी खेती मोदी सरकार को बेच नहीं जा रहा, ऐसा क्यों लगता है आपको? अरे जो ये कानून आए हैं, व्यापारी के गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में आया। तो इसका मतलब एक एमओयू साइन हुआ भारत सरकार का कि ये कानून आएगा, आप गोदाम बना कर तैयार कर लो, तो उन्हीं के लिए तो वो बना है। सर, जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे केंद्र के चुनाव हो, उनमें किसानों की बात होती है, लेकिन किसानों के लिए नीतियाँ नहीं बनती। तो क्या लगता है? नहीं बनती थी, ये नीति नहीं बनी, उसी के खिलाफ तो आंदोलन है। भाई नीति नहीं बनी, किसान घाटे की खेती कर रहे हैं, तो उसी लिए तो आंदोलन है देश में। और पूरे देश में आंदोलन है। किसान का नाम लेके कोई भी पंचायत करेगा, जनता उसको सुनने जाएगी और दिल्ली के आंदोलन से उसको कनेक्ट करेगी। सर, जिस प्रकार से 26 जनवरी की जो घटना हुई, उसके बाद में एक जो घटना हुई, इसको पूरे देश भर के लोगों ने इसकी भर्त्सना की, लेकिन क्या लगता है क्या वजह रही इस घटना की? क्या हुआ 26 तारीख को? हम पिछले 35-40 साल से आंदोलन करता है दिल्ली में। हर बार ये कहते हैं कि पार्लियामेंट पे जाएंगे, कोई पार्लियामेंट पे गया? 25 तारीख को किसी एक बालक ने ये कहा कि मैं लाल किले पे जाऊंगा, और वो सुबह ही 13 घंटे बाद में वो लाल किले की चोटी पे बैठा मिला। तो कौन लेकर गया भाई उसको? जो व्यापारी हैं उसको ना झंडे से लगाव होता, ना देश से लगाव होता, ना किसी मोहल्ले से। भीख मांगने वाला और व्यापारी, उसको किसी क्षेत्र, गांव, शहर से कोई लगाव नहीं होता, उसको अपना लगाव होता है व्यापार से। तो ये तो व्यापारी हैं भाई सब। मतलब शहादत हमारी जाती है, हमारे बच्चों की जाती है जो सरहद पे है। तिरंगे को तो वो जानते हैं कि उसका सम्मान तो किसान करना जानता है, गांव के लोग करना जानते हैं। और वहाँ तिरंगे का तो कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ पे तिरंगा ऐसा कैसे हमारा लगा हुआ है? किसी आदमी ने एक वहाँ पे धार्मिक ध्वज फहरा दिया, उसकी क्या धाराएं बनती है, उस पर लगा दो। लेकिन तो वो सही हुआ क्या? आप क्या लगता है? हम ये कह रहे हैं कि उसका इससे क्या मतलब है बिल से? भाई वहाँ तो अपना काम कर रहे हो, तो वो उसका बिल से क्या मतलब है? इनका बिल अलग चीज़ है, कानून अलग चीज़ है। तिरंगे जो वहाँ पर होया लाल किला, वो अलग चीज़ है। आप उस पर जो करना है, जो कानून उस पर धाराएं बनती है, आप कर लो, लेकिन बिल का उसको जोड़ देगा क्या मतलब है? लेकिन वो घटना उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों, कुछ संगठन है वो नाराज होते हुए नजर आए। लेकिन कह रहा कि उसका इस बिल से क्या मतलब है? बिल का हमें ये बता दो, बिल उसमें कहाँ डाल रहे हैं? तो इसका मतलब ये होगा कि किसानों को दूसरी तरफ आम जनता को डाइवर्ट कर दो कि बिल की बात ना करें। वहाँ की घटना अलग चीज़ है, उस पर कानूनी पहलू है, वो काम करेगा। बिल अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग पार्ट है। लाल किले का बिल लाल किले पे बने, बिल तो पार्लियामेंट पे बने। अगर किसान को जाना होता तो पार्लियामेंट पे जाता। लाल किले में भुट्टू के घर में क्या कर रखा जाए आदमी?
सर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं अभी कुछ अगले महीने में शायद संभवतः तारीख आ जाएगी, वहाँ भी आप जा रहे हो? और कहाँ जाएंगे हम, वहाँ पे भी धान की खरीद नहीं हो रही, वहाँ जाएंगे पश्चिम बंगाल में ट्रैक्टर के साथ में जाएगा किसान, वहाँ पे बहुत दिक्कत है, वहाँ पे बंगाल में बहुत हालात ख़राब, वहाँ पर राजस्थान से भी पूरे हालात है वहाँ पे। सर आपने ट्रैक्टर की बात की, इस आंदोलन का जो अब ट्रैक्टर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, ट्रैक्टर तो चलेगा मजबूती से, एक तो चलने फिरने में काम करे, खंदक पंदक कहीं खुद ही पा जाए तो उसको भी पार करे, कुछ आगे पत्थर सत्थर आ जाए तो उसको भी हटा उठू के एक डब काम करे। सर जिस प्रकार से आंदोलन रहा, मोदी सरकार ने काफ़ी कोशिशें की इस आंदोलन को रोकने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुई। किसान भी डटे रहे, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, जो भी हो, लेकिन किसान डटे रहे। क्या कहना चाहोगे कि इसमें मजबूती कहाँ से तो डटे रहे, किसान तो मजबूत है, जौन सा बंजर भूमि को पाड़ कर उसमें अनाज बोता है और 6 महीने उसका इंतजार करे, 4 महीने, तो ये तो आंदोलन को तो 3 महीने हुए, ये एक फसल का भी आंदोलन नहीं अभी तो। हाँ, राजस्थान में आप रैलियां कर रहे हो, 5 दिन तक आपका दौरा रहेगा, किस प्रकार का उत्साह किसानों में नजर आ रहा है आपकी रैलियों को लेकर? ठीक है उत्साह, यहाँ का किसान भी बर्बाद हो गया पूरा, इसको क्या चने के भाव मिले, ना सरसों के मिल रहे, ना कणक के भाव मिल रहे, तो खरीद होनी चाहिए ना, यहाँ पे भी खरीद होनी चाहिए। पानी की बड़ी समस्या यहाँ पे है, बिजली की बड़ी समस्या है यहाँ पे, बहुत महंगी बिजली है यहाँ पे भी। हाँ। सर जिस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट्स माने या फिर जिस प्रकार से आप जो हैं वो लगातार गुजरात भी जाओगे, आप चरखा भी चलाओगे, चरखा चलाओगे, साथ में आपके पिता थे वो भी इसी प्रकार के आंदोलन करते थे, जो महेंद्र जी टिकैत साहब हैं वो चरखा चलाते थे, कोल्हू जो थे ताकि किसानों को, तो किसानों का सारा काम करना चाहिए, किसानों का सारा ही तो काम करना चाहे किसानों का। हाँ। तो आपकी अलग अलग रणनीति है, किसानों को किसी प्रकार से जोड़ना चाहते हैं? हाँ जोड़ेंगे, किसानों को जोड़ेंगे, उनके काम करेंगे, उनके जो वे काम करते हैं वो करेंगे। अब सरसों आ जाएगी कटाई तो सरसों काटेंगे, उसकी थ्रेसिंग करवाओगे मशीनों को। सर आपके आंदोलन में महिलाओं की संख्या भी बढ़ चढ़ कर देखी गई, काफी महिलाओं में उत्साह नजर आया, इससे किस प्रकार से देखते हो? पहली बार रहा है सर? महिला तो क्रांतिकारी है भाई, ये खेत में काम करे तो इनके फसलों का सवाल है, तो ये तो आएंगी। ये दूध का काम करते हैं तो दूध का सवाल है, दूध कम रेट में बिक रहा है तो ये तो आएंगी महिला, तो इन्हीं का तो आंदोलन है ये। हाँ, युवाओं की जो भूमिका रही आंदोलन, पहली बार देखा गया किसानों के आंदोलन में युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इससे आप किस प्रकार से देखते हो? कितनी क्रांति? उसके खेत की मिट्टी से जोड़ना है, खेत की मिट्टी से उसके शरीर को टच करवाना है, तो जब सफल हुए सर आप? टच होगा तो सफल हो जाएगा। जो युवा अपने खेत की मिट्टी को अपने शरीर का लगा वो जमीन नहीं बेचेगा कभी भी। अपने मंदिरों में अपने खेत की मिट्टी रखो, जो उसको अनाज देती है, खाने का वो देती है। जैसे हम गाय की पूजा करते हैं ऐसे ही खेत की भी पूजा करें, अपनी मिट्टी को जाके अपने वहाँ रख कर उसकी पूजा करें, वही तो हमको खाने को देती है। लगता है सर सफल हो रहे हो युवाओं को खेत की मिट्टी से? हाँ जोड़ेंगे, खेत की मिट्टी से टच करेगा युवा अपने, उसके ऐसे लगाएगा, ऐसे सफल हो रहे हो आप इस काम में? अरे हो रहे बिल्कुल, युवा ही तो लगाएगा, ऐसे अपनी बॉडी का लगाएगा पूरी मिट्टी को ऐसे। अलग अलग प्रकार से आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, अलग अलग प्रकार से, ताकि किसान है वो एकजुट रहे। इसी प्रकार में आप पगड़ी दिवस मना रहे हो, युवा दिवस मना रहे हो, ये किस प्रकार से देखते हो आप? हाँ युवा मनाएंगे, पगड़ी दिवस भी मनाएगा, सारी चीज़ मनाएंगी। भाई पगड़ी का ही तो सवाल था, भारत सरकार ने पगड़ी तो उछालने की कोशिश करी थी। हाँ, किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे, राजस्थान किसानों के लिए? राजस्थान के किसानों के लिए कहें कि जातिवाद बहुत घुसा हुआ है राजस्थान में। किसान आंदोलन एक ऐसी चीज़ होगी कि जो जातियों को ख़त्म करेगा। जाति अपने ब्याह शादी तक, होके पानी तक रखो, जब किसानों की मीटिंग हो 2 चीज़ पे बैन रखो, कोई वहाँ पॉलिटिक्स की बात न करे और कोई जाति की बात न करे। ये हो जाएगा तो राजस्थान का किसान नंबर 1 पे जाएगा, बहुत लड़ाकू किसान है। लेकिन उनको 2 चीज़ छोड़नी पड़ेगी, जब सार्वजनिक उसमें हो जाति का नाम ना ले, वो सिर्फ किसान का नाम ले और किसी पॉलिटिक्स का नाम ले, 2 गुरिये सीख लगा तो राजस्थान लड़ाई में नंबर 1 पर जाएगा। तो राजस्थान है वो लड़ाई में नंबर 1 जाएगा। बेबाक तरीके से राकेश टिकैत है वो हमारे सवालों का जवाब देते हुए नजर आए, और उनका कहना था कि जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा, जब तक सरकार है वो तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती। हालांकि गतिरोध बना हुआ है, सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन राकेश टिकैत से खास बातचीत की RKJ ने। शुक्रिया।